जय हिंद सभी लोगों को। ठीक है, अभी तक हम ज्वालामुखी करवा चुके थे ना। अब ज्वालामुखी के बाद हमको पढ़ना क्या है, चट्टान। किसके बारे में पढ़ना है, चट्टानों के बारे में। तो चट्टान की पहले हम परिभाषा समझते हैं। तो पृथ्वी का वो कठोर भाग है, पृथ्वी का वो कठोर भाग को हम क्या बोलते हैं, चट्टान। पृथ्वी का जहाँ कठोर भाग होगा उसको हम चट्टान बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे पूछेगा तुम चट्टानों के प्रकार कितने हैं, तो चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। पहली का क्या नाम है, अग्नि चट्टान। दूसरी का क्या नाम है, अवसादी चट्टान। तीसरे का क्या नाम है, रूपांतर चट्टान। तो तीनों चट्टान के बारे में पहले हम परिचय देखते हैं, तीनों चट्टानों की। इनका निर्माण या उत्पत्ति हुई कैसे है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कौन वाली चट्टान को, अग्नि चट्टान के बारे में। तो हम अग्नि चट्टान पढ़ने के पहले पहले एक बार हम पृथ्वी को समझते हैं। किसको समझते हैं, पृथ्वी को। तो बाबू समझेंगे, हम आपको पढ़ा चुके थे पृथ्वी की संरचना। तो पृथ्वी के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। पहले वाले जो भाग था, ऊपरी भाग पृथ्वी का था, ये बताए थे हम, सियाल। और ये बीज वाला भाग है, सीमा। और तीसरा वाला भाग बताए थे, निफे। बताए थे ना। पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग होता है, इसमें जो आंतरिक भाग है, तो इसमें जो क्या बना है, जो द्रव पदार्थ होगा, तो सबसे ज्यादा द्रव पदार्थ सूर्य में मात्रा में कौन से पाया जाता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में। इसमें पूरा तरल भाग होता है। तुमसे पूछता है कभी कभी क्वेश्चन की पृथ्वी का कौन सा भाग है जो पूरा भाग तरल होगा, तो आंतरिक भाग है। पृथ्वी का कौन सा ऐसा हिस्सा है या कौन सा ऐसा भाग है जो अर्ध तरल होता है, इसी को सीमा बोलते हैं, इसी को मेंटल बोलते हैं। पृथ्वी का कौन सा ऐसा भाग है जो तरल अवस्था में नहीं है, तो हमने कहा था ऊपर का जो स्याल है, जिसमें हम रह रहे हैं ना, ये ऊपरी भाग है, ऊपर या भूपर पट्टी बोलते हैं। तो यहाँ तक हम बता चुके थे। तो हम पहले समझते हैं कि अग्नि चट्टान का निर्माण हुआ कैसे है। तो अग्नि चट्टान के बारे में हम पहले समझेंगे। बाबू जी, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में जो आंतरिक भाग में क्या जमा रहता है, मैग्मा। अब ये मैग्मा है, जब पृथ्वी का दाब या ताप अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, तो किसी न किसी जगह से मैग्मा के रूप में बाहर पृथ्वी फेंकती है। जो अपना जो द्रव पदार्थ होता है ना, अर्ध तरल जो तरल पदार्थ होगा, ये किसके रूप में फेंकती है, मैग्मा के रूप में बाहर निकालती है। जब पृथ्वी के बाहर ये आ जाएगा ना, ये बाहर, तो ये किसका रूप ले लेता है, लावा का। पृथ्वी का जो आंतरिक मैग्मा होता है, दाब दाब के कारण, पृथ्वी का दाब या ताप के कारण कहाँ निकालेगी, पृथ्वी के बाहर निकालती है। जब बाहर निकालती है तो कौन सा रूप ले लेता है, लावा या लावा का। अब ये लावा है, लावा जहां अधिक मात्रा में गिर गया तो बड़ी चट्टान है, कम मात्रा में गिरा तो छोटी चट्टान है। अब ये जब ये चट्टान बन के तैयार हो जाती है, अब लावा गिरेगा तो क्या बनेगी, चट्टान बनेगी। तो चट्टान में पहले सबसे पहले किसका नाम देखते हैं, अग्नि चट्टान। तुमसे पूछते कि तीनों चट्टानों में सबसे कठोर चट्टान होती कौन है, कौन सी होती है, अग्नि चट्टान। अब अग्नि चट्टान में हम तुमसे पूछते हैं, पहले नंबर सोना चांदी, हीरा हीरा नहीं, सोना चांदी किस चट्टान में पाया जाएगा, अग्नि। जैसे कि जो आदमी कम तपा हुआ है तो वो अग्नि चट्टान में, जिसको ज्यादा तपा दिया है वो कौन में है, जैसे अवसादी में। और जिसको बहुत ज्यादा मेहनत की है तो वो कौन सा हो जाता है, रूपांतर। जैसे कि कोयला है, कोयला है, जो उदाहरण नहीं, देखो पहले जी अग्नि चट्टान समझ गए ना। तो अग्नि चट्टान में आपको हम सीधे सीधे बताए हैं। जैसे ये किसका रूप ले लेते हैं, बेसाल्ट पत्थरों का। किसका रूप ले लेते हैं, बेसाल्ट पत्थरों का। तो ये पहला समझ गए। अब दूसरा समझते हैं कि अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ कैसे है, समझना। तो अवसादी चट्टान का निर्माण इस कारण हुआ है कि जो अग्नि चट्टान होती है, टूटने या क्षरण होने से, जैसे टूटने या अपक्षरण होने से और धीरे धीरे परत नुमा जमने से किस चट्टान का निर्माण हुआ है, अवसादी चट्टान का। क्वेश्चन तुमसे पूछता कि कौन सी चट्टान है, कौन सी चट्टान है जिसकी परत रहित है, तो कौन सी चट्टान है, अग्नि। और परत सहित है, परतदार चट्टान कौन सी है, रूपांतरित चट्टान है। पहले हम समझते हैं एक एक करके कि अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है। पत्थर, आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान का आपस में टुकड़ों में टूट जाना क्या कहलाता है, अपक्षय। आग्नेय चट्टान का टुकड़ों में टूट जाना कौन सी क्रिया होती है, अपक्षय की क्रिया होती है। किसकी होती है, अपक्षय की। अब दूसरा देखेंगे, अपर्दन क्रिया। अपर्दन क्रिया का मतलब ये होता है कि जो अपक्षय है, तो धीरे 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 धीरे
ये अपर्दन है, घिसावट होगी, जो चीज को धीरे धीरे घिस के तैयार होगी, धीरे धीरे घिस कर छोटा रूप ले लेगा, उसको बोलते हैं हम अपर्दन। और जहां जहां ये पहले क्या हुआ है, अपक्ष, जो बैसाल्ट चट्टानों का टूट फूट हुआ फिर घिसावट हुआ, उसको अपर्दन बोलेंगे। एक जगह जहां जमा हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम, निक्षेपण। अग्नि चट्टान से निर्माण किसका हुआ है, अवसादी चट्टान का। तो पहले क्या होगा, अपक्षय। जैसे कि हम हल्दी को बांटेंगे ना सिलबट्टा में, तो पहले हल्दी तो एक मान लें कौन सी चट्टान है, अग्नि चट्टान है, हल्दी के हम क्या कर देंगे, टुकड़े। तो टुकड़े होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, अपक्षय। किसी क्रिया बोलते हैं, अपक्षय की। और जब बांटने लग जाएंगे उसको, टुकड़ा में और टुकड़ा में विभाजन करेंगे, बांटने लग जाएंगे, तो उसका क्या वो हो जाता है, अपर्दन। और जब बढ़ के तैयार हो जाएगी और जाके हम कटोरी में डाल लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, निक्षेपण। समझे ना बात को। तो अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे हो गया कि अग्नि चट्टान का क्या होता है, अपक्षय और अपर्दन और निक्षेपण। जैसे कि एक ही चट्टान में 2 साल 3 साल से बराबर पानी गिर रहा, वो आपस में चट्टान टूट गई, तो टूट के क्या बना लेती है, धीरे 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 परत बना लेती है। जैसे इसी को अवसादीय परतदार है, जीवाश्म ईंधन। हमने जैसे कि पहले अग्नि चट्टान है, अग्नि चट्टान आपस में टूटी, तो वहां कुछ उसका भाग जम गया। इसके बाद कोई व्यक्ति, जीव या जंतु मर के उसी में, मर के जैसे दफना दिया, फिर अगले साल कुछ भाग टूटा और उसके ऊपरी भाग में उसको ऊपरी भाग से ढक लिया गया है। धीरे 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 ये प्रक्रिया कई सालों चलती है। तो इसके बाद किसका निर्माण हो जाता, कौन सी चट्टान का, अवसाद, अवसादी चट्टान का। कठोर भाग हो गया अवसादी चट्टान, और कम न कठोर न नरम भाग कौन सा होता है, किसके, अवसादी चट्टान का निर्माण का, किसका होता है, अवसादी का। जैसे कि तुमसे पूछेगा तेल है किस चट्टान में पाया जाएगा, तो क्या बोलोगे तुम, अवसादी में। सोना किस चट्टान में पाया जाएगा, तो अग्नि चट्टान में। और तुमसे पूछेगा जीवाश्म रहित चट्टान कौन सी है, कौन सी है, अवसादी चट्टान। जो आदमी मर के यहीं दफना दिया जाता है, कोई भी बाल नाखून कट के कहाँ दफना दिए जाते हैं, जाते कौन से में, धीरे धीरे धूल के कण के साथ मिट्टी के साथ मिलते रहते हैं, तो किसका निर्माण हो जाता है, कोई पक्षी वगैरह मर के इसी में दफन हो जाता है, तो अवसादी। तो अवसादी है, तो जौन सा भाग ज्यादा भाग तप गया, तो वहां किसका निर्माण होता है, तेल का। और ज्यादा भाग तप गया, तो वहां निर्माण किसका हो जाता है, हीरा का। या कम भाग, जैसे नकड़ी धीरे 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 दफन हो जाती है, तो नकड़ी बन के क्या तैयार हो जाती है, कोयला। क्या बनती है, कोयला। जैसे हम आपको बताए थे कि सबसे फर्स्ट क्वालिटी का कोयला कौन था, एंथ्रेसाइट। अधिकतर कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर के भागों में। ठीक है। और एक उदाहरण जैसे हम बता रहे हैं कि अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान का जैसे ज्यादा तापमान जहां पर मिला है, यहाँ पर ज्यादा तापमान, अब तेल कहाँ से, तेल कहाँ पाया जाता है, भारत में ज्यादातर। जैसे हम पूछेंगे तो अरब सागर में, तो अरब सागर का जो ज्यादा भाग हो गया तब गया होगा, तो वहां तेल की मात्रा बढ़ गई है ना। और जो राजस्थान का भाग है, यहाँ कम तपा होगा, तो वहां पर क्या मिलता है, वहां पर मिलता क्या, बलुआ पत्थर है। बलुआ पत्थर है ना, लाल पत्थर, बलुआ पत्थर, ये किसके उदाहरण है, अवसादी चट्टान के। किसके उदाहरण है, अवसादी चट्टान के। तो पहले समझना, तो अग्नि चट्टान का निर्माण समझ गए ना, अवसादी चट्टान का निर्माण समझ गए। तुमसे पूछेगा कि जितनी खनिज धातुआं हैं, जितनी खनिज धातुएं किसमें पाई जाएंगी, किस भाग, किस चट्टान में, अग्नि चट्टान में। पूछेगा जितने जितने जीवाश्म है, जीवाश्म के तत्व किसमें मिलते हैं, अवसादी चट्टान में। तुमसे पूछेगा कि तेल किसमें, अवसादी। सोना किसमें, अग्नि में। हीरा, जो और ज्यादा तपेगा, जिसने ज्यादा मुसीबत उठाई है, तो वो बनता क्या है, हीरा। तो उसको क्या बोलते हैं हम, रूपांतरित चट्टान। क्या बोलेंगे, रूपांतरित चट्टान। तो इतनी बात समझ में आ रही है ना, बोलो ना, इतनी बात समझ में आ रही है। पहला भाग समझ गए, दूसरा भाग समझ गए, तीसरा। ठीक है। एक बार सब लोग बोलो कि चट्टानों के प्रकार हम आपको बता चुके हैं, 3 प्रकार। पहला अग्नि, दूसरा अवसादी, तीसरा रूपांतरित।
अग्नि चट्टान किसका, जो लावा का होता है वो किसी को क्या बोलते हैं हम, अग्नि चट्टान। अब ये अग्नि चट्टान आपस में टूट घिसाई के कारण क्या बन जाती हैं, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में और अधिक, अवसादी चट्टान में और अधिक मात्रा में बल या दबाव मिल जाए तो क्या हो जाती है, रूपांतरित चट्टान। समझ गए ना। अब एक एक करके हम फिर से समझते हैं। जैसे कि पहले हम अग्नि चट्टान को समझेंगे। जैसे कि ये हमारी क्या है, अग्नि चट्टान है, ठीक है। कभी कभी तुमसे पूछता है कि काली मिट्टी का निर्माण है, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है, काली मिट्टी का। तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाएगी, ये जैसे हमारा क्या है, ये हमारा ये हमारा क्या है, भारत है। तो कौन सा भाग होता है, दक्षिणी भाग में सबसे ज्यादा काली मिट्टी ये कौन सी है, महाराष्ट्र गुजरात गुजरात है। तो ये कौन सी भाग में पाई जाती है, दक्षिणी भाग में काली मिट्टी की अधिकता। काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो बैसाल चट्टानों के टूटने या झड़न से किसका निर्माण हो गया है, काली मिट्टी का। समझ गए ना बात को। हाँ, तो इस अब यहाँ ये जानकारी यहाँ रखिएगा। इसके बाद कल हम बताएंगे चट्टानों के प्रकार।